नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं शब बरात के मुतालिक। मुझे अक्सर एक साहब का शेर याद आ जाता है, वो कहता है अकीदे मुनजमिद अपनी जगह पर, मतलब जो अकीदा है ना वो तो अपनी जगह खड़ा हुआ है, मतलब मुनजमिद जम गया है। अकीदे मुनजमिद अपनी जगह पर, इमामों की कबाएं लड़ रही हैं। अब कोई यूट्यूब पे लगा हुआ हराम है, कोई लगा हुआ हलाल है, कोई लगा हुआ है रोज़ा ना रखो, कोई लगा हुआ है मस्जिद में ना जाओ, कोई कह रहा है फलां जगह ना जाओ। इबादत की जो रूह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता की है, अहदीस में जितनी बात आ गई, आप उस मुस्बत बात को कौम को क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या इख्तलाफ से, बिना इख्तलाफ से बच के कोई रास्ता इस्लाम ने अल्लाह और उसके रसूल तक जाने का नहीं दिया है? एक मस्जिद है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, उसमें शिया जाते हैं, सुन्नी जाते हैं, बरेलवी, अंसारी, कुरैशी, पठान, अहले हदीस, और वो तमाम के तमाम अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। उनकी हो रही है और आपकी हो नहीं रही है एक मस्जिद में। जितने अकायद हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान, अब वो चाहे नियत यहाँ पर बांध ले, चाहे यहाँ पर बांध ले, चाहे वो रफ़ादैन करे या ना करे, ये तमाम की तमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं। तो एक दूसरा बंदा अगर किसी और सुन्नत की अदायगी कर रहा है और आप उस सुन्नत की अदायगी को वजह बनाकर अपने भाई की दुश्मनी कर रहे हैं, तो फिर आप कोई आला तरीन मुसलमान नहीं बन गए हैं। दिल में इतनी जगह होनी चाहिए कि अपने दूसरे मुसलमान भाई को आप मस्जिद के अंदर उसको उसके इमाम के मुताबिक नमाज पढ़ने की इजाजत दें। ठीक है, आपको आपके अकीदे से कोई नहीं हिला रहा, आप जिस इमाम की इक्तदा कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी अपने इमाम की इक्तदा के मुताबिक, अपने मसाइल के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है, तो आप में इतनी भी अब अखलाकियात नहीं बाकी बची कि आप लिख के लगाएंगे कि फलां आदमी अंदर दाखिल होगा कि फलां आदमी नहीं दाखिल होगा। शब बरात की रात है यार, इतनी बात तो हदीस पढ़ के दिल से पूछ लिया करो ना, क्या जायज है क्या ना जायज है। दिल अगर ये कहता है कि शब बारात को पटाखे बजाने चाहिए, पूछो ना इस दिल से। अगर ये कहता है नहीं ये हमारा रवाज नहीं है, तो मत बजाओ। अगर दिल ये कहता है सज धज के सड़कों पे सारी रात गुजारनी अच्छा नहीं लगता, ये आवारागर्दी है, तो फिर मत फिरो सड़कों पर, रात को इबादत कर लो। इसमें फतवे की तो कोई जरूरत नहीं है। बंदे का सबसे बड़ा मुफ्ती उसका दिल है, तो अपने दिल को क्यों नहीं पूछते बार बार कि ये काम सही है कि नहीं है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा कर सकते हैं? नौज़ुबिल्लाह क्या उस दौर में ऐसा हुआ होगा? जो बातें तुम्हारा दिल गवाही देता कि ये नहीं जच रही, ये दूसरों की कौम से मुशाबत रखती हैं, तो उन बातों को छोड़ दें बस। बाज़ औक़ात सिर्फ अपने फतवे देने की वजह से कोई साहब कह रहा है जी 14 शाबान को इबादत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की है। अब कोई बंदा कितनी करता है कितनी नहीं करता, ये उसका मामला है, लेकिन ये तो समझिए ना कि अल्लाह ने बहाने बनाए। शब कदर को, शब बरात को, रमज़ान मुबारक को, अल्लाह करीम ने आपको बहाने बनाए हैं कि भाई इस बहाने मेरा बंदा आके अपनी मगफिरत करवा ले, इस बहाने बंदा अपनी मगफिरत करवा ले। अब अगर कोई बंदा 14 शाबान की रात को ही सोया रहे या लैलतुल कदर की रात को रमजान मुबारक में तलाश ही ना करे, तो फिर ये तो इतना तो हम मानते हैं कि उसने एक अच्छा मौका खो दिया, उसने एक वक्त उसकी जिंदगी में बेहतरीन आया वो जाया कर दिया है। तो ऐसे वक्त को जाया करने की बजाय क्या बेहतर ना हो कि वो इत्मीनान कल्ब के साथ सुकून से जाके मस्जिद के अंदर इबादत करे? बहुत बेहतरीन कपड़े पहनने की बजाय ये बेहतर नहीं है कि उन कपड़ों के पैसे किसी ऐसे गरीब को दे दे जिसके पास तन धरने के लिए कपड़ा नहीं है? बिरयानी की बड़ी बड़ी देगें बनाने की बजाय अगर किसी एक गरीब को 10,000 रुपये दे दो और किसी एक गरीब को पूरे बकरे के सदके के पैसे दो, उसके घर का पूरे महीने का राशन ना चल जाए? अपनी अकल भी लड़ाएं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है। इतना बेहतरीन दीन दे दिया और खातिमुन नबिय्यीन की उम्मत में हमें पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी उम्मत है, कायनात की सबसे महबूब उम्मत है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी तरफ नजर रहमत से देखते हैं, उसके बावजूद बंदा उसको अपने लिए अच्छा ना मौका फराम कर सके, तो मैं समझता हूँ बंदे की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरों को फतवे सुनाने बंद करें। मैं बार बार अक्सर जहाँ जाता हूँ मुसलमानों से बार बार अपील करता हूँ, खुदा का वास्ता है और दूसरों को ताने देने छोड़ दो, खुदा का वास्ता है दूसरों को मसले ना बताओ। ये देखो कि ये गुनहगार बंदा कितना अल्लाह का इत्तबा करता है कितनी नहीं करता।
तुम दूसरे को पहले सीधे रास्ते पे लाने की बजाय कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो, मेरे पास माँ बाप की इताअत है या नहीं है, मेरी बीवी मुझसे राजी है या नहीं है, मैं अपनी औलाद के लिए रहम करने वाला हूं या नहीं हूं, मेरा दोस्त मेरे साथ मुखलिस है या नहीं है, मैं अपने दोस्तों का वफादार हूं या नहीं हूं, मेरे अपनी पड़ोसी के साथ दोस्ती है या नहीं है, मैं अपने सके भाइयों के साथ दिल में मोहब्बत रखता हूं या नहीं रखता हूं। पहले अपना मामला तो तय हो जाए कि हम कैसे हैं। अपना मामला खराब है, दूसरों को फतवे पे फतवे दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आपसे बात करनी है। कब्र के फरिश्ते ने यह नहीं पूछना कि तू अपने पड़ोसी को फजर में ले जाता या नहीं ले जाता था, उसने यह पूछना तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, यह बता। पहला सवाल आपसे होगा। और भाई बेइंतहा लोग ऐसे हैं, लोगों को डराने में लगे हुए हैं कि ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे वो हो जाएगा। शरीयत ने इस जुज का खात्मा किया है कायनात में। कायनात में था क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, सिवाय लोगों के डराने के और काम क्या हुआ है दुनिया में। और आज भी जिनकी आजादारी है, आज भी कायनात में जो बड़ी बड़ी पावरें हैं, वो लोगों को अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहती हैं। तो क्या हम भी वैसे ही बन जाए? नहीं, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इखलाक की तालीम दी है, बेहतरीन इखलाक की तालीम दी है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही था जिन्होंने डरने का कोई दर्स उम्मत को नहीं दिया है। जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, ना माल है, ना दौलत है, ना इक़्तिदार है। मदीने के यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं। वहाँ पर सहाबा किराम के पास कोई ज़्यादा वसाइल नहीं है, कारोबार अभी ज़्यादा शुरू नहीं हुए हैं, कहत साली है। उस दौरान भी जब मक्के के गवर्नर ने, अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, अबू लहब ने जब धमकी दी ना कि हम मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं बदर की तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मन से भी 2 दिन पहले मैदान बदर के अंदर पहुँच गए। पूरी कायनात को दर्स दिया है कि इंसान इंसानों को डराए नहीं, इंसान इंसानों को खौफजदा ना करें। जो लोग अपने रिश्तेदारों को डराते हैं, भाई बहनों को डराते हैं, पड़ोसियों को डराते हैं, याद रखें जो इबादत गुजार बंदा अपने अजीज़ व अकारिब को, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो गैर मुस्लिम है पड़ोसी, अगर जानबूझ के उनको डराता है, उनको खौफजदा करता है, तो ऐसे बंदे की इबादत कबूल नहीं हो सकती है। शब बारात की रात आ रही है, तौबा करने का बड़ा पुरहसीन पुरखलूस मौका है। ऐसे मौके कम आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बज़ाते खुद जिस दिन आवाज़ दे के हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हो कि आ जाओ। अक्सर हम लोग, मैं जलसों में जाता हूँ तो मगफिरत की, अपनी और अपने साथियों की मगफिरत की दुआएं मंगवाता हूँ। एक साहब मुझे कहने लगे कि ये क्या बात हुई, आप यही कहने लग पड़ते हैं अल्लाह हमारी जितने लोग यहाँ बैठे हम सब की मगफिरत फरमा। मैं कहा मरने के बाद पता नहीं कोई मगफिरत की दुआ करे ना करे, जब अल्लाह ने तुम्हें हिम्मत दी है तुम तो कर लो अपने लिए। खुद तो बजाते खुद अपने लिए कुछ कीजिए। घर वाले जिनके लिए आप ठगी मारते हैं ना, सुनो इत्मीनान से आखिरी बात, जिन घर वालों को खुश करने के लिए हम सारी ज़िंदगी दौलत कमाते हैं और बेइंतहा ऐसे काम कर जाते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं या हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ होते हैं, जिस दिन जान निकलती है ना तो बच्चे कहते हैं अब्बा जी का जनाजा जल्दी उठा लो, जो रिश्तेदार दूर रह गया कोई बात नहीं, कब्र पे फातिहा पढ़ाएगा जाके। जिना ली तू पाप कमाया कित्थे ने तेरे कर दे। मियाँ बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जिनके लिए तूने पाप कमाया वो कहाँ हैं, वो तो नहीं पूछते अब, वो तो तुम्हारे उतरे हुए कपड़ों को भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, कि ये भी दे दो किसी को। तो खुद अपने लिए भी अल्लाह को राज़ी कर लें, करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह को राज़ी करने के पहले इत्मीनान से इस दिल को धो लें। अगर इस दिल में किसी की बुराई है, अगर इस दिल के अंदर दूसरे के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, अदावतें हैं, और ऐसे प्लान बना रखे हैं कि फ़लाँ की बेटी से ज़िना करूँगा, फ़लाँ की लड़की को फंसा लूँगा, फ़लाँ के साथ ठगी मार के इतने पैसे कमा लूँगा, फ़लाँ को बेइज्जत कर सकता हूँ मैं, फ़लाँ का मैं नुकसान कर दूँगा, ये तमाम कूड़ा करकट लेके अगर इस कूड़े करकट के साथ आप मस्जिद में आके सजदा करेंगे तो वो सजदा आपके मुँह पे मार दिया जाएगा, कबूल नहीं होगा। गलत फहमी में ना रहें, गलत फहमी में ना रहें। जिस तरह वज़ू करते हैं इस तरह अंदर का वज़ू करना भी ज़रूरी है, और अंदर का वज़ू तौबा से होगा, इस्तग़फ़ार से होगा और दिल को पाक करने से होगा। अव्वल जो नफिल इबादत होती है वो अफजल होती है घर में। घर में भी करें, अगर मस्जिद में आना चाहते हैं मस्जिद के अंदर भी आ सकते हैं,
मस्जिद में आकर भी इबादत कर सकते हैं। पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगे, अपने लिए मांगे और उन लोगों के लिए दुआएं मांगे जिनका आप पर हक है, जिनको आपसे उम्मीद है। कई ऐसे लोगों का इंतकाल हो जाता है जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत होती है और वो रोज़ इंतज़ार करता है कि शायद हमारे लिए अब्दुर्रहमान दुआ करेगा, मोहम्मद शफी दुआ करेगा। इसको तो पता ही नहीं कि फलां से मेरी मोहब्बत इंतकाल हो गया, बात ख़त्म हो गई। उन लोगों के लिए दुआएं करें जिनका आप पर हक है, जो मुंतज़िर हैं अपनी कब्रों में कि शायद वो फ़लाँ मेरा दोस्त सारा दिन मेरे साथ फिरता था, फ़लाँ मेरा वो यार, हमने फ़लाँ काम इकट्ठे किए थे। माँ बाप मुंतज़िर हैं कि हमारी औलाद जिनको हमने अपना खून पिला के बड़ा किया। पड़ोसी मुंतज़िर हैं कि जिनसे मोहब्बतें रहीं। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं याद कर कर के एक एक का नाम लेके उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, ये उनका आपके ऊपर हक है। और शब बारात की रात को कोई ऐसा काम ना कीजिए जिसमें आपका दिल आपको मुलामत करे, सुबह को ऐसा लगे कि ये रात ज़ाया हो गई। चाहे वो सड़कों पर आवारागर्दी है, चाहे वो पटाखे चलाने हैं, चाहे वो सारा दिन बाहर बैठ के रात को सारी रात उस दिन चाय पीते रहें, खुराफात करते रहें, चुगलियाँ करते रहें। कोई ऐसा काम ना कीजिए कि सुबह को आपका दिल कहे कि उस्मान यार रात ज़ाया हो गई, ये हाथ से निकल गई, कोई फ़ायदा नहीं इसका हुआ। तो शब बारात की रात को कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसके ऊपर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।